हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो उत्तर प्रदेश की जो आईटीआई अनुदेशक की भर्ती निकाली गई थी, जिसका पेपर अभी हाल ही में 25 फरवरी को हुआ है, और जिसके क्वेश्चन पेपर को लेकर एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक हम सारे के आंसर सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि उसका सही आंसर क्या है। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे कोई भी जॉब या कोई भी अपडेट आती है तो हम उसको डेली बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं। तो वीडियो में बिना देरी किए हम क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। जो क्वेश्चन पेपर आपका है, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान किसके द्वारा शासित होता है। ये क्वेश्चन रहा पहला। इसका जो सही आंसर होगा आपका, ये केंद्रीय वित्त आयोग। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, भारत के संविधान में कानूनों, सार्वजनिक कृत्यों और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता 7वीं अनुसूचित की निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल संघ सूची। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 25 और 28 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो गया। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है कि हरित क्रांति के दौरान सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों ने क्या भूमिका निभाई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने कीटों के हमलों से बर्बादी का खतरा कम कर दिया है। ये ऑप्शन आपका सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 5वीं योजना का अंतिम मसौदा तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और गेहूं के थोक व्यापार पर सरकारी नियंत्रण की विफलता के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति से उत्पन्न आर्थिक संकट की भूमिपृष्ठ में द्वारा तैयार और लॉन्च किया गया था। इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यस चक्रवर्ती, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, यानी पहला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। तो ये रहा 6 क्वेश्चन नंबर, जिसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों के फसलों के नुकसान के लिए बीमा कवरेज प्रदान करने पर केंद्रित है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 के अगर हम आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये 6 नंबर हो गया। हम 7 नंबर कवर करने वाले हैं। 7 नंबर क्या है, कार्बन की परमाणु संहति है डैश पूछा है कि कार्बन की परमाणु संहति क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी होगा, जिसमें 12 दिया गया। ये आंसर आपका सही है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान के लिए नीति आयोग के तहत एक स्थायित्व संस्थान है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर होगा आपका 8वां नंबर, ये आपका ए होगा, यानी नीलेर्ड, NILERD, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका डी होगा, नीति आयोग। ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, शुक्राणुओं का निर्माण द्वारा होता है। जो शुक्राणु होते हैं उसका निर्माण किसके द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वृषण, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, ई पारवाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बनाई गई AI आधारित मोतियाबिंदु जांच एप्लीकेशन है, अर्थात मोतियाबिंदु जांच एप्लीकेशन है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 11 नंबर, यानी ऑप्शन डी, तमिलनाडु।
तमिलनाडु इसका जो है करेक्ट आंसर। तमिलनाडु ने एआई आधारित मोतियाबिंदु की जांच करने का एप्लीकेशन बनाया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी गति के साथ डैश पूछ रहा है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी गति के साथ क्या होती है, घटती है बढ़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका बढ़ती है, पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से होता है, यानी रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किसकी सहायता से होता है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए, एरिथ्रोसाइट्स। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 14 की अगर बात करें तो 14 नंबर पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा ये आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो जो 14 नंबर का होगा ये ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट होगा। और रही बात इसको सॉल्व करने की, तो इसको हम सॉल्व अगर करने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि 100 क्वेश्चन कवर करने हैं, इसलिए मैं सॉल्व नहीं करूँगा। मैं डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बताता जाता हूँ, आप लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसको सरल करना है, इसको सिंपली से सॉल्व करना है। और इसका जो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया, राहुल का 9 पारियों में एक निश्चित औसत है, 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए जिससे उसका औसत 8 रन बढ़ गया, उसका नया औसत, ये नया औसत पूछ रहा है। तो इसका जो 16 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका होगा ये 32 रन है, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 32। इसका जो करेक्ट आंसर 32 है, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 नंबर सिंपली सा ये दिया गया, इसको सॉल्व करना होगा। और अगर इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें तो 17 नंबर का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 29। 17 नंबर का करेक्ट आंसर 29, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर अगर 18 की बात करें तो 18 का जो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर रहने वाला है ये आपका रहने वाला है कि 18 नंबर में, एक मिनट, अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका जो करेक्ट आंसर है इसको आप सॉल्व करेंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एक इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म किस विकल्प में है, यानी विलोम पूछ रहा है कि किसका विलोम कौन सा है। तो सही जो पूछ रहा है, जिसका जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर आपका ये डी है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, निम्नलिखित में से हिरण्यगर्भ, चतुरानन और विधि किसके पर्यायवाची हैं। ये पर्यायवाची जो दिया गया है ये किसका पर्यायवाची है, ये क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट। ठीक इसी प्रकार से हम अगर एक क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है कि क्रिया संबंधित अशुद्धि किस विकल्प में सही है। ये जो दिया गया है 4 ऑप्शन, इसमें से अशुद्धि पूछ रहा है, गलत वाक्य पूछ रहा है कि कौन सा क्रिया से रिलेटेड कौन सा गलत वाक्य है। तो अगर हम 21 नंबर की बात करें तो 21 नंबर में जो ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है ये आपका अशुद्धि विकल्प में है। ये इसका जो 21 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका होगा डी होगा। और इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया, कम बोलने वाला मितभाषी, इसको तो आप अक्सर लोग जानते होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है 22 नंबर का ये आपका बी, करेक्ट आंसर आपका बी होने वाला है। यानी पहला का सी, पहला का जो रहने वाला है सी, दूसरा का डी, दूसरा का रहने वाला है डी, और तीसरा का ए, तीसरा का रहने वाला ए, और चौथा का जो बचा बी, वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किस विकल्प में श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द के सही अर्थ भेद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका बी होगा,
करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर बी आप मिला सकते हैं। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगर हम 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है, ब्रिक्स देशों द्वारा 2015 में स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, यानी 2015 में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था उसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आप रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, संघाई में। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो बास्केटबॉल में निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिबलिंग का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ये पैरों के बीच, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ये आपके 25 क्वेश्चंस हुए और इसी प्रकार से हम बाकी क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। एक एक क्वेश्चन लगभग आप पूरे क्वेश्चन 100% सही हैं, एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि बाय मिस्टेक गलत हो सकते हैं, बट अपनी मैं कोशिश के अनुसार कि सभी क्वेश्चन सही करने की कोशिश किया हूँ। लगभग आपका सही क्वेश्चन है, आप फाइनल आंसर की आएगी तो आप मिला के देख लीजिएगा। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 26 की, तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछ रहा है, रिंगिट की मुद्रा, ये मुद्रा पूछ रहा है कि उसकी मुद्रा की इकाई क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है ये करेक्ट आंसर जो है ये आपका मलेशिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। उसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है, दूरसंचार कौशल सेवाएं विनिर्माण अनुप्रयोगों के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए DOT द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 27 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है आपका, गुनाहों का देवता नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात धर्मवीर भारती। ये क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सही आंसर है। उसके बाद हम आते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है, यानी कौन सा राज्य जो उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो जो उड़ीसा आपका है उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं बनाता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो यूपी की कुष्ठ रोग पेंशन योजना के लाभार्थियों को कितना मासिक अनुदान प्रदान किया जाता है। अगर इसकी हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है डी, यानी 2000 रुपये। 2000 रुपये आपको मासिक प्रदान किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30। अब उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो 31 में क्या दिया है, यूपी के नृत्य में डैश में एक महिला नर्तक नृत्य करते हुए समय अपने सिर पर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है। ये कौन सा नृत्य है जो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, नृत्य पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें तो ये इसका सही आंसर रहने वाला है बी, चरकुला, चरकुला नृत्य। और इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 में रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्धिक सर्किट का हिस्सा है। बौद्धिक सर्किट का हिस्सा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 32 की बात करें तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी सारनाथ। सारनाथ इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि प्राचीन कोसल साम्राज्य की राजधानी पूछी गई है। तो 33 नंबर का जो सही आंसर आपका रहने वाला है श्रावस्ती, यानी करेक्ट आंसर आपका श्रावस्ती है। ठीक इसी प्रकार से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो क्वेश्चन नंबर 34 में जो है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें क्या दिया गया है कि चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्वारियम। एक्वारियम का प्लूरल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो चूज द करेक्ट टेंस, आपका जो सेंटेंस है वो उसका करेक्ट पूछ रहा है कि इसमें क्या चीज़ फील होगा कि ये हमारा सेंटेंस जो पूरा करेक्ट बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ये ऑलवेज टेक रहने वाला, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो 36 में क्या दिया है, चूज द करेक्ट टेंस। ये भी वही है, इसमें फिल करना है कि कौन सा आप इसमें से फिल करेंगे कि आपका करेक्ट टेंस बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, हैव बीन स्टडीइंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो
विच सेंटेंस द हैज़ द करेक्ट पंक्चुएशन। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी, ये डी आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो गिव प्लूरल फॉर्म, आपका प्लूरल फॉर्म या अर्थात सिंपली हिंदी में बोलते हैं जैसे को बोल सकते हैं कि बहुवचन, वही इंग्लिश में पूछा गया है। तो ये इसका 38 नंबर का क्वेश्चन जो आंसर रहने वाला है ये आपका ऑप्शन नंबर ए, 38 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद अगर हम 39 नंबर की बात करें तो किसी उपभोगकर्ता को भेजे गए ईमेल उनके किस में जाते हैं। अगर किसी उपभोगकर्ता को ईमेल अगर भेज रहे हैं तो वो कहाँ पे जाता है। तो इसका जो 39 नंबर का जो आपका आंसर रहने वाला है वो इनबॉक्स में। अक्सर आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई मेल आता है तो आपके इनबॉक्स फोल्डर में ही आता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो MS एक्सेल सीट में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ये आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका कंट्रोल प्लस स्पेस बार, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो फंक्शन उन सेलों की संख्या की गणना करता है जिनमें संख्याएं होती हैं और एक्सेल वर्कशीट में तर्कों की सूची के भीतर संख्याओं की गणना करता है। इसका जो ऑप्शन नंबर रहने वाला है ये ऑप्शन नंबर 41 का जो ऑप्शन नंबर है ए इज करेक्ट आंसर, यानी काउंट आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो क्वेश्चन नंबर 42 में पूछ क्या रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से किस तालिका का रख रखाव नहीं करता है। तो जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर अगर हम आंसर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी थ्रेड टेबल इज करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अर्थात हार्ड कॉपी आपको जैसे जिसको बोलते हैं हार्ड कॉपी जैसे प्रिंट आउट निकालवाते हैं तो किस उपकरण का आपको उपयोग पड़ता है। तो आप जनरली आपको लोगों को पता होगा कि ये 43 नंबर का जो क्वेश्चन है प्रिंटर, यानी प्रिंटर से आपको प्रिंट आउट मतलब हार्ड कॉपी मिलती है। तो ये प्रिंटर रहने वाला इसका करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से 44 नंबर की बात करें MS वर्ड में आप चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट के आकार को हर बार एक पॉइंट तक कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बढ़ाना है उसके फॉन्ट के आकार को बढ़ाना है तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ए इज करेक्ट आंसर। 44 का करेक्ट आंसर आपका ए रहने वाला है। ठीक उसी प्रकार से हम 45 नंबर की बात करें तो आपका 45 नंबर में पूछ क्या रहा है कि एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला घटक नहीं है। जो एक्सेल होता है उसमें से कौन सा फार्मूला इसमें से नहीं होता है। तो 45 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका पिक्चर, क्योंकि एक्सेल में कोई पिक्चर नहीं होता है। उसके बाद हम 46 की बात करें तो MS वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एमबॉक्स, एनग्रेव को डैश के रूप में जाना जाता है। जो 46 नंबर है इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ये फॉन्ट इफेक्ट आपका, यानी अभी इसको बोल सकते हैं कि फॉन्ट स्टाइल, हाँ सॉरी ये ऑप्शन नंबर ए फॉन्ट इफेक्ट इज करेक्ट आंसर आपका। उसके बाद हम 47 नंबर की बात करें तो 47 नंबर में क्या दिया गया है कि कॉलेज कैंपस बिल्डिंग नेटवर्क, यानी कॉलेज के कैंपस की जो बिल्डिंग होती है उसमें जो नेटवर्क होता है वो आपका कौन सा नेटवर्क होता है। तो 47 नंबर में जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 48 नंबर पे। 48 नंबर में क्या दिया गया है CRT का मतलब क्या है, यानी CRT का फुल फॉर्म सीधे वो CRT का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो आप CRT का फुल फॉर्म जानते होंगे कैथोड रे ट्यूब, यानी कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये आपका 48 नंबर का जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद हम 49 नंबर पे आते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फिर डैश सॉफ्टवेयर है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो किस प्रकार का आपका सॉफ्टवेयर है। तो 49 नंबर की हम बात करें तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हम आते हैं 50 नंबर पे। आपका 50 पूरा होने वाला है और 50 क्वेश्चन आपके बचे हैं। तो 50 क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है 50वां क्वेश्चन, एक्सेल में कभी कभी किसी सेल में वास्तविक डेटा के स्थान पर हैज 5 चिन्ह प्रदर्शित होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि जो वास्तविक आपका डेटा होता है कभी कभी आपके वहाँ पे हैज दिखता रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सेल कंटेंट प्रदर्शित करने के लिए कॉलम पर्याप्त
चौड़ा नहीं है। जैसे क्या है कि अगर कॉलम पतला है तो वहाँ पे हैज ऐसा लिखा आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 हुए, आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। और उसके बाद हम आते हैं कि 51 नंबर पे बात करें कि क्वेश्चन नंबर 51 जो रहने वाला है आपका, वो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 51 क्या पूछ रहा है। आपका 51 नंबर वर्ड में 8.5 और 14 के आकार वाले कागज़ को कहा जाता है। मतलब 8.5 इंटू 14 के जो आकार के जो आपके कागज़ होते हैं उसको क्या कहा जाता है, किस फॉर्मेट में कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, जो 51 का जो आंसर आपका होगा वो लीगल यानी करेक्ट आंसर आपका सी। ठीक इसी प्रकार से आपके 51 क्वेश्चन पूरे हो गए, लगभग हाफ सेंचुरी पूरी हो गई। अब उसके बाद हम आते हैं बाकी जो बचे 50 क्वेश्चन 49 क्वेश्चन उसको हम कवर करने वाले हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यादृच्छिक एकाधिक सेल का चयन करने के लिए प्रत्येक सेल पर क्लिक करते समय कुंजी को दबाएं। मतलब सभी सेल को करने के लिए आपको सिलेक्ट करने के लिए कौन सी आप कुंजी दबाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर होता है वो आपका अल्टर रहने वाला है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो 53 में क्या दिया है, APK का सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 53 आपका रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी यानी एंड्रॉयड पैकेज किट, ये आपका करेक्ट आंसर एंड्रॉयड पैकेज किट। ठीक इसी प्रकार से हम 54 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 54 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वर्तमान प्रक्रियाओं यानी वर्तमान प्रक्रियाओं में सभी PVC की प्रविष्टि में की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 54 है इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है यानी ए यानी प्रोसेस टेबल, ये आपका करेक्ट आंसर 54 का करेक्ट आंसर आपका प्रोसेस टेबल रहने वाला है। ठीक इसी प्रकार से हम बात करें 55 की बात करें तो SSD एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इसका पूर्ण रूप क्या है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है सी सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक इसी प्रकार से हम आते हैं 56 नंबर पे। तो जो आपका 56 नंबर रहने वाला है इसमें डैश पूछा है, एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है जो निफ्ट सिस्टम में भाग लेने वाली बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आपका सही आंसर है वो आपका ए रहने वाला है यानी IFSC। ठीक इसी प्रकार से 57 नंबर की बात करें तो 57 नंबर में क्या पूछ रहा है कि उपभोगकर्ता के संबंधित डेटा संग्रहित करता है। GSM मोबाइल संचार के लिए, ग्लोबल सिस्टम मोबाइल सिस्टम के लिए भी प्रासंगिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हम आते हैं 58 नंबर पे। तो 58 नंबर क्या पूछ रहा है, MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, जो MS वर्ड होता है उसमें पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो आपका होता है वो डैश पूछ रहा है कि कैसे होता है। तो 58 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर रहना है ये पेज ओरिएंटेशन, ये पेज ओरिएंटेशन जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम आते हैं 59 नंबर पे। तो 59 नंबर में क्या पूछ रहा है, प्राथमिक चिकित्सा में हताहतों की संख्या का तेजी से आकलन करने के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण का ABC में ए का क्या मतलब है। जो ABC होता है आपका उसमें ए का क्या मतलब है। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला आपका एयरवे अर्थात वायुमार्ग, मतलब एयरवे जो होगा आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद आपका 60 नंबर की हम बात करें तो सिर की चोट, एकाधिक आघात, दिल का दौरा जैसी घातक चिकित्सा समस्याओं के लिए सुनहरा समय क्या होता है। यानी सिर पे चोट लग जाए या एकाधिक आपका आघात, मतलब अचानक से कोई घटना घटे या फिर दिल का दौरा जैसी अगर अचानक आपके ये चीज़ होते हैं तो आपके जो टाइम होते हैं, जो सुनहरा समय होता है कि आपको उसके अंदर ही इलाज करवाना है, तो उसके अगर हम बात करें तो जो 60 नंबर का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो 10 मिनट यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जो पहले उस टाइम के जो 10 मिनट होते हैं बहुत ही आपके कीमती समय है। उसके बाद हम आते हैं 61 नंबर पे। तो 61 नंबर में क्या पूछ रहा है कि विद्युत स्रोत से लगी आग, अगर विद्युत के कारण किसी आग कहीं पे आग लगती है तो उसमें जो अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है वो किस क्लास का अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 की जो बात करें ऑप्शन नंबर सी यानी सी जो ऑप्शन नंबर है उसमें आपका वो सही रहने वाला है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल में एक शारीरिक जोखिम है। यानी क्वेश्चन नंबर 62 जो आपका है इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है अपर्याप्त वायु संचार।
62 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी प्रकार से हम 63 नंबर पे आते हैं। 63 नंबर में देखते हैं क्या है। 63 नंबर में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा संरक्षण में 3 आर में से एक निम्न है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 63 रहने वाला है, इसका जो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी रिसर्च, अनुसंधान बोल सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो गिरती वस्तुओं से सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पीपीई यूज होता है। अगर कोई वस्तु गिर रही है तो आप मतलब उसकी सेफ्टी के लिए आप कौन सा पीपीई का उपयोग करेंगे। तो इसमें जो रहने वाला, जैसे कि आप क्या लेदर एप्रन उपयोग करेंगे, सेफ्टी गॉगल्स करेंगे और रबड़ दस्ताने यूज करेंगे, हार्ड टैग यूज करेंगे। तो इसका जो 64 नंबर का जो करेक्ट आंसर है आपका डी, क्योंकि दस्ताना तो आप यूज करेंगे नहीं, लेदर एप्रन से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर से जब कोई वस्तु गिर रही है, गिरती वस्तु पूछ रहा है, तो आप इससे हार्ड टैग का ही उपयोग करेंगे। इसका करेक्ट आंसर डी रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 65 की बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 65 में क्या पूछ रहा है, पानी में मिथाइल मरकरी की उपस्थिति के कारण मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव होता है। यानी पानी में जो मिथाइल मरकरी की उपस्थिति के कारण मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव होता है। तो कौन सा प्रभाव होने वाला है, ये आपका जो 65 नंबर है, इसका जो करेक्ट आंसर है मोतिया बिंदु। इसका करेक्ट आंसर आपका मोतिया बिंदु है। ठीक इसी प्रकार से हम बात करें 66 नंबर पे, तो 66 नंबर में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक के रूप में कार्य करता है। पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक के रूप में कौन सा जीव कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 66 का जो आंसर आपका रहने वाला है वो आपका क्वेश्चन नंबर ए, यानी बैक्टीरिया और कवक। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 में क्या पूछ रहा है, ग्रेट्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत निरीक्षकों को नियुक्ति करने की सत्ता किसके पास है। यानी क्वेश्चन नंबर आपका जो 67 का जो आंसर रहने वाला है, ये आपका जो करेक्ट आंसर है ये आपका डी नंबर, अर्थात समुचित सरकार। तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। उसके बाद 68 पे हम आते हैं। अम्लीय वर्षा में अम्लों का जमाव कितने प्रकार का होता है। जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें अम्लों का जो जमाव होता है हमारा, वो कितने प्रकार से होता है ये पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है डी, यानी ऑप्शन नंबर डी, तीन प्रकार का जो अम्लों का जमा होता है 3 प्रकार का होता है। ठीक इसी प्रकार से 69 अर्थात 69 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस, यानी विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है वो आपका पूछ रहा है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा 15 सितंबर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हम आते हैं 70 नंबर पे। तो 70 नंबर आपका रहने वाला है, फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार किसी फैक्ट्री में एक वयस्क कर्मचारी के लिए सामान्य काम के घंटे क्या हैं। यानी सामान्य काम के घंटे पूछ रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है 70 नंबर का सी, यानी किसी भी सप्ताह में 38 घंटों से अधिक नहीं, किसी भी सप्ताह में 38 घंटों से अधिक काम नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम आते हैं 71 नंबर पे। तो 71 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ग्रेट्युटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 7 के उपधारा के 4 के तहत नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के व्यथित कोई भी व्यक्ति किस समयावधि के भीतर अपील कर सकता है। तो इसका जो 71 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ये 60 दिन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद हम आते हैं 72 नंबर पे। तो 72 नंबर में क्या पूछ रहा है, फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत साइट मूल्यांकन समिति का गठन कौन करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 72 है, इसका जो सही आंसर आपका होगा कारखानों का अधिभोगी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक इसी प्रकार से हम आते हैं 73 नंबर पे। तो निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत कर्मचारी नहीं है। तो इसका जो 73 का जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ये आपका डी, यानी सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य।
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद 74 नंबर की अगर हम बात करें तो 74 नंबर में क्या पूछ रहा है कि प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षु को व्यावहारिक और बुनियादी प्रशिक्षणों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कौन करेगा। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 74 है, इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा ये आपका सरकार है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार प्रशिक्षु को रोजगार चोट के लिए ये मुआवजे का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी होगा। अगर इनकेस चोट लगती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहने वाला है। तो 75 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका नियोक्ता, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। तो क्वेश्चन नंबर 76 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत दावों को सुनने का प्राधिकारी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 76 का निरीक्षक, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद हम 77 की बात करें तो 77 में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत किसी भी कर्मचारी पर किसी भी वेतन अवधि में जुर्माने की कुल राशि कितनी हो सकती है, अर्थात जुर्माने का जो कितनी राशि अधिकतम हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 77 है इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये जुर्माने की राशि उस वेतन की अवधि के देय वेतन के 3% के बराबर राशि से अधिक नहीं हो सकती। ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। तो क्वेश्चन नंबर 78 जो क्या कह रहा है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 78 में पूछ क्या रहा है, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 की कौन सी धारा पूर्ण विकलांगता शब्द का परिभाषित करती है, यानी शब्द को परिभाषित करती है। तो कौन सी धारा है, जो 78 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, अर्थात धारा 2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79 नंबर में पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है 79 का करेक्ट आंसर आपका ये सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद हम आते हैं सॉरी ये हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। तो क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम वेतन का भुगतान न करने की स्थिति में दावा आवेदन दायर करने के लिए कौन सा अधिकृत है। तो इसका जो 80 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है नियंत्रण प्राधिकारी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 81 आपका है, ये रहने वाला है कि क्या पूछ क्या रहा है, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अधीन रोजगार की चोट के परिणाम स्वरूप अस्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में किसी कर्मचारी को देय क्षतिपूर्ति की राशि क्या है। ये क्वेश्चन नंबर जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 81 वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 81 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 81 का जो करेक्ट आंसर आप है ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। तो 82 में क्या पूछ रहा है आपका कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 के अनुसार आंतरिक समिति के गठन के लिए किसी प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की संख्या में संबंधित शर्त क्या है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 82 है इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए 10 या उससे अधिक। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। तो क्वेश्चन नंबर 83 क्या पूछ रहा है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत जांच न्यायालयों को समुचित सरकार को रिपोर्ट सौंपने की समय अवधि क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा ये आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी 6 महीने के भीतर 6 महीने के भीतर जो है आप रिपोर्ट सौंप सकते हैं सरकार को। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। तो क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम इस अधिनियम
2013 के किस धारा के तहत यौन उत्पीड़न शब्द, यानी धारा पूछ रहा है कि यौन उत्पीड़न जो शब्द परिभाषित किया गया वो किस धारा के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो रहने वाला आंसर आपका है वो ऑप्शन नंबर ए धारा 2N में आपका यौन उत्पीड़न की बात कही गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अधीन रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है, यानी जो आपके रजिस्ट्रार होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है आयुक्त जो है उनकी नियुक्ति करता है। तो इस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उसके बाद हम आते हैं 86 नंबर पे। तो निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठान में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लागू है। तो जो आपका 86 नंबर रहने वाला है, इसका जो करेक्ट आंसर आपका है ये वे प्रतिष्ठान जहां ESI अधिनियम लागू है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी है, ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये अगला क्वेश्चन क्या है, उसमें उसका सही आंसर क्या है। तो ये आपका 87 नंबर पे हम आ गए। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन मध्यस्थ के चयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये आपका जो 47 नंबर है उसमें गलत कथन पूछ रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ये मध्यस्थ स्थल के चयन में पक्षकार स्वतंत्र नहीं है, ये आपका सही आंसर है। उसके बाद हम आते हैं 88 नंबर पे। तो 88 नंबर आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के नवीनतम संशोधन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया है। तो ये वर्ष पूछ रहा है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी 2017 में जो ये चीज़ 2017 में संशोधन किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आ गए हम 89 अर्थात 89 नंबर पे। तो 89 नंबर में क्या हस्तक्षेप दिया है कि इसका जो 89 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी लेखा पर्यवेक्षकों और प्रबंधकों के बीच विवादों को सुलझाने का एक उपकरण है। उसके बाद हम आते हैं 90 क्वेश्चन। अब आपके 90 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस गुणवत्ता प्रबंध पद्धति को गुणवत्तापूर्ण कार्य में व्यक्तिगत परिवर्तन की तकनीकी के रूप में अपनाया गया है। तो जो आपका 90 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ये 6 सिग्मा, यानी आपका 90 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 6 सिग्मा इज राइट आंसर। आपके 90 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब बाकी बचे 10 क्वेश्चन। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। तो फिर बाकी 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये 10 आते हैं 91 क्वेश्चन पे। ये 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण परिणाम। इसका जो 91 क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर आपका रहने वाला है वही होगा चाहे परीक्षण किसी ने भी किया हो, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये आपके 91 क्वेश्चन हुए। अब आते हैं 92 क्वेश्चन पे। 92 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, यानी जो 1928 में बारडोली सत्याग्रह आपका हुआ था उसमें आपका जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 92 है उसमें का जो सही आंसर आपका रहने वाला है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हम आते हैं 93 क्वेश्चन पे। तो 93 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नियंत्रण चार्ट पर भिन्नताएं निम्नलिखित में से किसे छोड़कर इन सभी मामलों को संभालती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर बी समय के साथ लिया गया नमूनों के समायोजन, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद हम आते हैं ऑप्शन आपका 94 क्वेश्चन पे। 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं। तो TQM कार्यक्रम के माध्यम से किसी कंपनी को बदलने के लिए इनमें से कौन सा दिशा निर्देश हमेशा लागू नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ये इसका जो 94 है, 94 का जो ऑप्शन नंबर रहने वाला जो सही आंसर है आपका डी, इसे ऊपर से नीचे की ओर किया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम आते हैं 95 पे। तो 95 नंबर में क्या पूछा गया है कि छप्पर मेला सितंबर के महीने में
किस राज्य में आयोजित किया जाता है, यानी जो छप्पर मेला लगता है, जहाँ पे आपको यह मेला गूगा पीर को समर्पित है, जिन्हें सांपों का देवता कहा जाता है। यानी छप्पर मेला कहाँ लगता है, सीधा सीधा उन्होंने पूछा है। तो 95 का क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला आपका छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हम आते हैं 96 पे। तो 96 पे क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, यानी स्वतंत्र भारत के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे, उन्होंने पूछा है। तो इसका जो 96 का जो आपका आंसर रहने वाला है, ये आपका सी राजगोपालाचारी अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद हम आते हैं 97 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड ऑल ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिमिटेड इंडिया पुस्तक लिखी है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका 97 है, इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ये आपका दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हम आते हैं 97 आपका क्वेश्चन करेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। बचे 3 क्वेश्चंस। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, फिर 90 जो बाकी के 3 क्वेश्चन है इसको कवर करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां भारतीय संविधान के तहत किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई हैं। तो ये अनुच्छेद पूछ रहा है। ये 98 का जो क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहने वाला है अनुच्छेद 105, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाते हैं 99 क्वेश्चन पे। तो बुंदेलखंड का कौन सा नृत्य एक पुरुष द्वारा महिला के भेष में ढोलक और नगाड़े जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। तो ये पूछ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो आपका आंसर रहने वाला है भगोरिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब आ गए हम आपके 100 क्वेश्चन पे। आप 100 क्वेश्चन पूरे करने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध है। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य आपके दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट, यानी ये आपके 100 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। तो ऐसे ही नई वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नई अपडेट पाने के लिए कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है या फिर कोई भी नई जॉब आती है तो उसको हम डेली बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल अपडेट या कोई भी नई जॉब आती है तो उसको डेली बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं कुछ ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।